कोई जीव है, चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, उसकी रक्षा करना कौन करेगा? रक्षा बताओ। जो समर्थ है। जो क्या है? जो समर्थ है वही रक्षा करेगा। असमर्थ व्यक्ति कभी किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। अगर तुमने किसी की रक्षा नहीं की तो तुम्हारी भी कोई क्या नहीं करेगा? रक्षा नहीं करेगा। ये बताओ, दया की उत्कृष्टता, दया की पराकाष्ठता, अहिंसा की पराकाष्ठता आप देखो कितनी सूक्ष्मता है कि जब वो पात्र रखा जाता है तो कई ऐसे प्रमादी लोग होते हैं, आलसी लोग होते हैं, है ना, वो एक कपड़ा उनके पास में नहीं होता, और कपड़ा जिसके पास में छोटा सा कपड़ा उसमें डाल देंगे, लेकिन नहीं, कपड़ा नहीं डालना है, उस कपड़े को उस बर्तन में अच्छी तरह से क्या करना है? बांधना है। क्यों बांधना है? ताकि पानी आदि सब नीचे चला जाए, कोई जीव जंतु उसमें जा करके डूब करके कोई मरे ना, मक्खी मच्छर आदि उसमें कोई चींटियां आदि मरे ना, जिसके कारण से कपड़ा बांधा जाता है। आज के समय में कई लोग छन्नी रख देते हैं, वो भी अहिंसा का ही क्या है? तरीका है। और पहले के लोगों की व्यवस्था ये थी, जब वो भोजन करते थे, भोजन करने के बाद थाली में एक दाना भी छोड़ते नहीं थे। और आज आधा खाना आधा छोड़ना, इतना ज्यादा पुण्य कर लिया। आप उनका विचार करो, विचारे करो कि जिनको एक एक दाने के लिए मोहताज हैं, और आपने इतना सारा कीमती भोजन आपने छोड़ दिया। कभी ऐसा समय आता है, कभी ऐसा समय आता है, बोलो, कभी ऐसा समय आता है कि हमें एक दाना खाने को नहीं मिलता है, और कभी मिलता है तो हम छोड़ देते हैं। आप शिखर जी में जाके देखो, गिरनार जी में जाके देखो, है ना, पहले तीर्थों पर भक्त मिलते थे और आज, बोलो जी, पहले भक्त मिलते थे और आज भिखारी मिलते हैं। पहले पुजारी मिलते थे, आज भिखारी मिलते हैं। पहले क्षेत्रों पर देने वाले मिलते थे, आज मांगने वाले मिलते हैं। एक एक पुजारी जाओ, दे दो, पार्श्वनाथ नाम भगवान के नाम पर कुछ दे दो, है ना, पार्श्वनाथ भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मांगते रहते, नेमिनाथ भगवान के नाम पर दे दो, और 2-2 किलोमीटर हमारे पीछे चलते आते। तो बहुत सारे लोग शिखर जी जाते, पुराने कपड़े ले जाते, साड़ियाँ ले जाती महिलाएं, कपड़े ले जाते हैं, कुछ सामान है वो ले जाते और गरीबों को दे आते। कोई वहीं पर रोटी खरीद करके उनको दे देते, कोई पैसा देता, कोई चावल देता है। ये सोचो कि पहले इन्होंने मंदिर का द्रव्य खाया होगा, जिसके कारण से आज शिखर जी में क्या बने? भिखारी बने। क्योंकि जो शिखर जी में जन्म ले और भिखारी बने, कभी ऐसा क्षेत्रों पर रहने वाला भिखारी बने, धर्म करने वाला भिखारी बने, शाश्वत भूमि पर रहने वाला भीख मांगे, इससे बड़ा पाप कर्म का उदय। और बोलो, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र जहां पर 20 तीर्थंकर भगवानों ने जहां से निर्वाण प्राप्त किया हो, जहां पर अनंतानंत मुनिराजों ने मोक्ष प्राप्त किया हो, जहां पर दिगंबर मुनिराज का वास हो, जहां पर अनेक जिनालय बने हो, और वहां पर लोग जाकर के क्या मांगे? भीख मांगे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्या है? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा पाप कर्म का उदय है। कैसा निकृष्ट पाप के? भिखारी होना पाप है। बोलो, भिखारी होना पाप है, दरिद्री होना पाप है, गरीब होना पाप है, लेकिन शिखर जी में दरिद्री होना ये महापाप कर्म का, गिरनार जी में भिखारी होना ये महापाप कर्म का उदय है, सोनागिर में भिखारी होना महापाप कर्म का उदय है। जहाँ लोग भगवान के दर्शन करने को जा रहे हैं, वहाँ पर तुम भीख मांग रहे हो, वहां पर तुम लोगों से पैसा मांग रहे। 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती। जैन कुल में जन्म लिया, क्या जैन कुल में जन्म लिया, और इतना दरिद्रता ने घेरा, इतना दरिद्रता में घेरा कि आंखों में क्या भरे रहते हैं? आंसू भरे रहते हैं
क्या मालूम भगवान, ऐसे दिन हमको ही क्या करना पड़ रहे हैं, देखना पड़ रहे कैसा हमारा ये पाप कर्म का उदय है। पिछले जन्मों में दिया नहीं, इसलिए इस जन्म में मिलता। बोलो, पिछले जन्मों में दिया नहीं तो इस जन्म में कभी मिलता नहीं है। और जिनके पास, जिन्हें मिला है, जिन्हें मिला है ना, जिनके लिए मिला है, तो वो क्या करते, उसका सदुपयोग नहीं कर पाती है ना, वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, वो उसे अच्छी तरह से भोग नहीं पाते हैं। जिनमें भोगने की क्षमता है उनके पास सामग्री नहीं है, और जिसके पास, बोलो, जिसके पास सामग्री है उनके पास भोगने की। आप देख लो, पैसे वाले होंगे, बहन जी को दूध नहीं पचता। बोलो, बहन जी को दूध नहीं पचता, उनको घी नहीं पचता, उनको घी नहीं पचता, इनको बेसन हजम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बेसन हजम नहीं होता है। हल्का फुल्का लेते, लाइट लाइट। बोलो, जिनके घर में मरकरी लगी है, बोलो बोलो, हे भगवान, बोलो, मरकरी लगी, लाइट लाइट लगी है, बोलो, जिनके घर में लाइट लाइट लगी है वे क्या खाते हैं? लाइट लाइट लाइट। उन्हें कर दिया है कर्मों ने राइट, तो खाते हैं वो लाइट लाइट। और अभी तक परिणाम नहीं हो पाए भाइट, अभी तक परिणाम नहीं हो पाए भाइट, और खाते हैं। कभी भी आप देखो, जितने पैसे वाले होंगे उनसे खाया नहीं जाएगा, उन्हें इच्छा ही नहीं होती है। आप देख लो, सीधा सीधा जैन आगम का ऐसा, भोग भूमिया में रहने वाले जीव, वहां 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, आपको तो मालूम ही है। यही पानी डालते उनमें सब कल्प वृक्षों में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। कौन कौन से? भोजनांग। कौन से? भोजनांग जाति के। पानांग, माना भोजनांग जाति क्या देता है? भोजन। पानांग जाति क्या देता है? पानी देता है, पेय पदार्थ देता है। और कहीं ये पहुंच गए तो ये तो यही कहेंगे रबड़ी दो, और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। वो क्या मांगेंगे, है ना? रबड़ी मांगेंगे कि भैया हमको तो क्या चाहिए है? रबड़ी चाहिए है। कोई इडली मांगेगा, कोई डोसा मांगेगा, कोई समोसा मांगेगा। और पानांग जाति के पास अगर पीयूष भैया पहुंच गए तो यही कहेंगे लिम्का। और पेप्सी बैठे ही हैं बाजू में, मिरिंडा बैठे ही हैं पीछे, और कोको कोला सबसे पीछे लास्ट में। कोको कोला बैठे ही हैं, यही मांगेंगे और क्या मांगेंगे। और अगर बच्चे होंगे तो यही कहेंगे वहां मैगी मैगी मैगी। तो भैया ये सब वहां मिलता नहीं है। पानांग जाति का पानी देता, कोकोनट, पामाग्रेनेट, है ना, ग्रेप्स जूस, है ना, ऑरेंज जूस, है ना, ये सब मिलता। छाछ, दही, घी मांगो घी मिलेगा, कोको कोला नहीं मिलेगा। वस्त्रांग जाति का वस्त्र देता है, भोजनांग जाति का, पानांग जाति का पानी, भूषणांग जाति का अच्छे अच्छे आभूषण देता है। सब प्रकार की 10 प्रकार की आवश्यक सामग्रियां होती हैं उन कल्प वृक्षों से। वो सभी आवश्यक सामग्रियां उन्हें मिलती हैं, लेकिन उनकी इच्छा, लेकिन उनकी क्या नहीं होती है? उत्तम भोग भूमि वाले जीव 3 दिन में, 3 दिन के बाद 1 दिन, मध्यम भोग भूमि के 2 दिन के बाद 1 दिन, जघन्य भोग भूमि के 1 दिन के बाद 1 दिन, वो इतने अंतराल से भोजन करते हैं, हर बहेड़ा आंवला के बराबर उतना सा भोजन करते हैं। और वो क्या होते हैं? संतुष्ट रहते हैं। और हम तो खाए 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 खाए, खाऊ सागर, पियाऊ सागर, चाय सागर, नाश्ता सागर, फिर भी कहते कमजोरी बहुत है। क्या कमजोरी? बहुत कमजोरी आई है, कमजोरी आई है। बोलो, कमजोरी आ गई। कमजोरी कितनी कमजोरी है बताओ? हाँ ना, कुछ तो बोलो, मैं अकेला ही हूं आज। कितनी कमजोरी आई है? बहुत कमजोरी है। तबीयत ठीक नहीं रहती है,
इतना खा रहे, इतना पी रहे, रात को 8 बजे सो जाते हैं, सवेरे 8 बजे उठते हैं, तो भी कमजोरी है। सुबह शाम सुबह सब कुछ भोजन कर रहे, पानी ले रहे, दवाइयाँ ले रहे, सब कुछ गोलियां खा रहे, फिर भी क्या है, क्या मालूम कैसी कमजोरी। मुझे ऐसा लगता सारे देश की कमजोरी इनके हिस्से में ही आई क्या बहन जी। अब नहीं बोलेंगे, कसम खाली नहीं छेड़ना बाबा को आज। तो भैया ध्यान रख के चलना, बाकी कमजोरी भी आ रही है, बाकी कमजोरी भी आएगी। तो 10 प्रकार की सामग्री उनको वहां पर मिलती है, पर उनकी इच्छा नहीं होती। ये देखना, जैसे आजकल जो है ना नुक्ती, लड्डू, पुड़ी, इनका चलन बिल्कुल क्या हो गया है, खत्म हो गया। क्यों हो गया बहन जी? नहीं मालूम, नहीं मालूम, क्या मालूम भैया। आजकल इस पहले कहीं निमंत्रण हो और पता चल जाए कि नुक्ती और लड्डू बने हुए हैं, तो आदमी पहुंच जाता था वहां टेमटाम से ले। बालूशाही देखो, डोकरी कहाँ, ना खाएगी ना खिलाएगी, क्योंकि बालूशाही में घी ज्यादा लगता है। ना खाएगी ना खिलाएगी, हल्ला जरूर मचाएगी। किसी को पता चल जाए, किसी को बोलो भैया, किसी को पता चल जाए कि वहां नुक्ती है, तो आदमी सब पहुंच जाते थे। लेकिन अब क्या है, रेडीमेड हो गया, तो खाने की क्या नहीं होती है, इच्छा नहीं हो। पहले कभी कभी खाते थे और अब रोज ही रखा। जैसे सब कपड़े, नए कपड़े रोज पहन के आते, ये दीपावली पर, रक्षाबंधन पर पहनते थे, आज तो रोज ही दीपावली है, रोज ही रक्षाबंधन है, रोज ही दीपावली है। इसलिए दीपावली के दिन लगता ही नहीं कि आज रक्षाबंधन के दिन लगता ही नहीं है कि रक्षाबंधन है। किसी भी त्योहार पर त्योहार जैसा, क्योंकि मकान को पोतने की जरूरत नहीं है। ऐसे दीवाल बनाओ पोतना ना पड़े। और पहले दीवालें ऐसी होती थी कि हर साल भर में क्या करना पड़ता था, पोतना पड़ता था। तो इसलिए ध्यान रख करके चलना कि उस भोग सामग्री सब मिलती है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं होती। और हमारे घर में काजू रखे भरे पड़े हैं, रखे घुन जाए हैं, पर वो खाने की इच्छा नहीं होती। पहले मांगते थे, मिलता नहीं था, आज मिलता है। तो देखो ना, बच्चे ऐसे लगते जैसे सहनिष्कृत व्रत करके उठे हों। देखो आप, नहीं आपने देखे ही होंगे आप, बच्चों की हालत देखो। 100 ग्राम का बच्चा, कितने का? 100 ग्राम का बच्चा, क्योंकि 80 ग्राम के तो पापा ही है। 80 ग्राम के पापा हैं, 65 ग्राम की मम्मी है, तो बच्चे भी कितने होंगे। अब उनकी हालत देखो, ऐसे इधर देखो, ऐसे लगते जैसे पालना करके अभी आए हो, सीधे बिल्कुल ओकावली का ही पालना किया हो। तो भैया ये स्थिति रहेगी। अब उनको देख करके ऐसा लगता, लोग कहते महाराज जी प्रवचन दो, मुनि बनने का उपदेश दो किसी को। अब उनको देख के ऐसा लगता है इनको मुनि बनने का उपदेश क्या दें हम। इनकी हालत देख के तो ऐसा लग रहा काय क्लेश पूरा तप ने जन्म ही गर्भ में ही तप लिया। अब इतनी कमजोरी है, आगे जाके क्या वो तपस्या करेंगे, है ना। खड़े खड़े चक्कर आने लगते, थाली पकड़ाओ तो हाथ दर्द करने लगता है, खड़े रहो तो पैर दर्द करने लगते हैं। कई दुखी होते, बोले महाराज जी मुनि महाराज को बैठ कर के आहार करने की व्यवस्था नहीं है, हमें बहुत ऐसा इच्छा थी। आप थक जाते होंगे, कितना दर्द होता होगा। इसलिए अगर कोई अपवाद, क्या कोई अपवाद हो तो बैठ करके, क्यों आपके साथ हमको भी बैठने को मिल जाएगा। कई जने तो कहते छुल्लक जी को पड़गा लो, अच्छा है, बोलो छुल्लक जी को पड़गा लो, अच्छा है। क्या रहेगा? आराम रहेगा, वो भी सुखी अपन भी सुखी। एक बार दे दो, आराम से बैठे रहो। फिर एक बार कटोरा में होम कुंड में हवन डाल दो, बस आराम से बैठे रहो। परंतु ध्यान रख करके चलना, खड़े होकर के आहार लेना, खड़े होकर के आहार देना,
ये जो खड़े होकर के आहार दे रहे, उनका अभ्यास चल रहा है कि हमें भी खड़े होकर के ऐसा ही लेना पड़ेगा। वहाँ कल वृक्ष भोग मुँह में साम, लेकिन इच्छा नहीं होती खाने की। भैया ऐसा ही संसार है, जिसे मिलता है उसे आरुचि होती है, और जिसे मिलता नहीं है उसको। गरीब होना पाप कर्म का उदय नहीं है। बोलो क्या? गरीब होना पाप कर्म का उदय नहीं है। क्षेत्रों पर गरीब होना महापाप कर्म का उदय है। तीर्थों पर गरीब होना महापाप कर्म का उदय है कि ऐसे सिद्ध क्षेत्रों पर हमने जन्म लिया, इसलिए भगवान की भक्ति इतनी करो। कभी दान आदि कार्यों में कभी भी कृपणता नहीं करना चाहिए, कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। हमसे जितना बन सके हमें उतना अपने हाथों से शक्ति भर क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए? शक्ति से ज्यादा नहीं, और शक्ति से। जिन पूजा मुनि दानम, क्या? जिन पूजा मुनि दानम करे दी जो दे सत्ति रूपेणे सम्मा इट्ठी सावे धम्मी सो हुई मोक्ष मग्र दो। अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिए। तो ऐसा आचार्य महाराज ने कल बतलाया था कि पंच परमेष्टि भगवान हमारी क्या करें? रक्षा करें। आगे कहते प्रातिहार जिनान सिद्धान गुणै सूरीने स्वात्म भी पाठकान विनये साधोन योगांगै रष्टभीस्तुवे। प्रातिहार, अष्ट प्रातिहारियों से जिनान अरिहंतों की, गुणई अष्ट गुणों से सिद्धांत सिद्धों की, 100 मात्र भी अष्ट प्रवचन मात्रकाओं से सूर्यनी आचार्यों की, विनयी 4 प्रकार के विनय के द्वारा उपाध्यायों की, और अष्ट भी योगई अंगई 8 प्रकार के योगों अंगों से साधुओं की स्तुति करना चाहिए। क्या बतलाया? अरिहंत भगवान की स्तुति अष्ट प्रातिहारियों से। कितने प्रातिहार किसके होते हैं? अष्ट प्रातिहार। तीर्थंकर भगवान के कितने प्रातिहार होते हैं? 8 प्रातिहार। अशोक वृक्ष, क्या? अशोक वृक्ष, सिंहासन, छत्र, चमर, भामंडल, देवदुंदुभी, दिव्य धुनी, इन अष्ट प्रातिहारियों के द्वारा भगवान की, अरिहंत भगवान की स्तुति करना चाहिए।